सोच कर देखो, तगड़ी गर्मी की रात है। तुम्हारी पूरी फैमिली पहले ही एक छोटी घुटन भरी किराए की कोठरी में किसी तरह गुजार कर रहा है। तुम सोने ही वाले हो कि अचानक टक टक दरवाजे पर दस्तक होती है। दो बिल्कुल अनजान लोग दरवाजे पर खड़े हैं और कहते हैं कि वो तुम्हें जानते हैं। पर ट्विस्ट ये है, तुमने उन्हें जिंदगी में कभी देखा ही नहीं। तुम क्या करोगे? उन्हें अंदर बुलाओगे या मना कर दोगे? आज की स्टोरी तुम्हें ले जाएगी एक मजेदार और रिलेटेबल जर्नी पर, जहां इंडियन मेहमान नवाजी टकराती है आज के टाइम की उलझनों से। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आगे जो होगा वो काफी इंटरेस्टिंग है। हेलो इंग्लिश चैट बॉक्स फैमिली, वापस स्वागत है एक और मजेदार चैप्टर ब्रेकडाउन में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बढ़िया हिंदी वन एक्ट प्ले नए मेहमान, जिसे लिखा है उदय शंकर भट्ट ने। ये कोई नॉर्मल स्टोरी नहीं है, ये एक आईना है जो दिखाती है कैसे मिडिल क्लास शहरों में रहने वाले फैमिली की प्रॉब्लम्स होती हैं, मेहमान नवाजी का कंफ्यूजन होता है और कैसे अचानक आ जाने वाले मेहमान पूरा सिस्टम हिला के रख देते हैं। और अगर आप यहाँ नए हो तो अभी के अभी सब्सक्राइब बटन दबा दो और जुड़ जाओ हमारे कमाल के इंग्लिश चैट बॉक्स कम्युनिटी से। पातर परिचय शुरू करने से पहले मिलते हैं हमारे किरदारों से। विश्वनाथ, घर के मुखिया, लगभग 45 साल के, जो एक मुश्किल सिचुएशन में फंस जाते हैं। रेवती, विश्वनाथ की पत्नी, जिसे जबरदस्त सिरदर्द है और जो गर्मी से थक चुकी है। प्रमोद और किरण, उनके बच्चे, जो ये सारा तमाशा अपनी आंखों से देखते हैं। नन्हेमल और बाबूलाल, ये है रहस्यमय बिना बुलाए आए मेहमान जो पूरी गड़बड़ मचा देते हैं। आगंतुक, रेवती का भाई, जो बिल्कुल एंड में एंट्री लेता है। पूरा नाटक एक बड़े शहर में तेज गर्मी के मौसम में होता है। सोचो, सबसे ज्यादा गर्म घुटन भरा छोटा सा घर, वहीं से शुरू होती है हमारी कहानी। जरा इमेजिन करो, रात के 8 बजे हैं, ऊपर से झुलसा देने वाली गर्मी, एक छोटा सा किराए का घर जहां ठीक से हवा भी नहीं आती, एक पुराना पंखा जो चल तो रहा है पर ठंडक देने का नाम ही नहीं ले रहा, पूरा परिवार पसीने से लथपथ, सब लोग बुरी तरह परेशान और थोड़ा सा भी आराम नहीं मिल रहा। विश्वनाथ कमरे में आते हैं, पसीने से भीगा हुआ कुर्ता उतारते हैं और चारपाई पर सोए अपने छोटे बच्चे को खुद ही हाथ से हवा करने लगते हैं। बेचारा बच्चा भी पसीने से भीगा पड़ा है। इतनी गर्मी की छोटे बच्चे तक नहीं बख्शे जा रहे। इतने में उनकी पत्नी रेवती आती है, अपने आंचल से चेहरा पोंछते हुए। उसे पिछले 15 दिनों से भयंकर सिरदर्द हो रहा है। दोनों अपने खराब रहने के हालात पर बात करने लगते हैं। पानी ठंडा ही नहीं मिलता, छत इतनी छोटी है कि सब लोग आराम से सो भी नहीं सकते, पड़ोसी बहुत सख्त है, ज्यादा जगह लेने नहीं देता, 2 साल से नया घर ढूंढ रहे हैं पर मिला ही नहीं। विश्वनाथ बार बार पानी के गिलास पीते हैं पर प्यास जैसे मिटती ही नहीं। रेवती को डर है कि कोई बीमार न पड़ जाए। इसी बीच विश्वनाथ थोड़ी सी टेंशन में कह देते हैं, कभी कभी सोचता हूं अगर कोई मेहमान आ गया तो। और जैसे ही वो ये बोलते हैं, किस्मत जैसे सुन रही हो, दरवाजे पे दस्तक होती है। हे भगवान, कहीं कोई मुसीबत ना आ जाए। पर मुसीबत तो पहले ही दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। विश्वनाथ दरवाजा खोलते हैं तो 2 आदमी अंदर आते हैं, नन्हेमल और बाबूलाल। उनके हाथ में बिस्तर, एक ट्रंक और दोनों ने सफेद पगड़ी पहनी हुई है। वो खुद भी पसीने से तर और अंदर आते ही गर्मी की शिकायतें शुरू। अब यहां से स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है। ये दोनों ऐसे बात करते हैं जैसे वो विश्वनाथ को बहुत अच्छे से जानते हो। किसी संपत राम रिबन वाले का नाम लेते हैं, ऐसे लोगों का जिक्र करते हैं जो शायद विश्वनाथ के जानने वाले हों, और कहते हैं कि वो तो लगभग रिश्तेदार जैसे हैं। लेकिन विश्वनाथ, उन्हें तो जरा सा भी आइडिया नहीं कि ये लोग हैं कौन। फिर भी हमारी इंडियन सोसाइटी और मेहमान नवाजी की वजह से वो उन्हें सीधे मना भी नहीं कर सकते। बच्चों को कहा जाता है कि जाकर ठंडा पानी लेकर आओ। मेहमान एक एक करके कई गिलास पानी पी जाते हैं और पानी की खूब तारीफ भी करते हैं। अब असली बम गिरता है, उन्हें नहाना भी है और खाना भी खाना है। नन्हेमल कूल तरीके से बोल देता है, सब्जी पूरी चल जाएगी, हाँ पराठे भी हो तो भी चलेगा। बाबूलाल जोड़ता है, शहर में आए हैं, ज्यादा तकलीफ नहीं देंगे, पर हाँ खाना तो चाहिए ही। इधर बेचारी रेवती दूसरी तरफ कमरे से ये सब देख रही है। उसका सिर पहले से ही फटा जा रहा है और वो मन ही मन सोच रही है, ये है कौन लोग? मेहमान नहाने के लिए चले जाते हैं।
और जैसे ही वो जाते हैं, रेवती तुरंत विश्वनाथ पर बरस पड़ती है। तुम इन्हें जानते भी हो? विश्वनाथ मान जाते हैं, जरा भी नहीं। रेवती गुस्से में, तो फिर इनसे पूछो ना कि ये हैं कौन। विश्वनाथ बेबस होकर, पूछा था, 2-3 बार पूछा, पर ये सीधे जवाब ही नहीं देते। यहीं से कॉमेडी शुरू होती है। ये मेहमान जवाब देने की बजाय हमेशा बात घुमा देते हैं। कभी किसी ऐसे इंसान का नाम लेते हैं जो शायद दूर का कोई जाना पहचाना होगा, कभी किसी शादी या मिल के उद्घाटन की बात छेड़ देते हैं, कभी कहते हैं कि उन्होंने विश्वनाथ को कहीं देखा था, पर साफ साफ नहीं बताते कहाँ। लेकिन हमारी इंडियन कल्चर का कमाल देखिए, भले ही विश्वनाथ इन्हें जानते नहीं, पर वो उन्हें घर से निकाल भी नहीं पाते। अतिथि देवो भव, यानी मेहमान भगवान के समान। यही सोसाइटी का प्रेशर उन पर हावी हो जाता है। रेवती तंग आकर कहती है, मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मेरा सिर फट रहा है, और अब मैं रात के इस टाइम अनजान लोगों के लिए खाना बनाऊं। पर विश्वनाथ जानते हैं कि रियलिटी क्या है। एक बार आ गए हैं तो ये खाए बिना तो जाने से रहे, कुछ न कुछ बनाना ही पड़ेगा। इसी बीच मुसीबत और बढ़ जाती है। मेहमान छत पर नहाते हैं और गंदा पानी गलती से पड़ोसी की तरफ गिर जाता है। पड़ोसी आग बबूला होकर अंदर आ जाता है। वो चिल्लाता है, आपके मेहमान हैं तो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो शिकायत करता है कि हमेशा जब भी इनके यहाँ मेहमान आते हैं तो वही गंदगी, वही झंझट, वही छींटे उनकी तरफ आते हैं। वो ताना मारकर कहता है, अगर इतने मेहमान बुलाने हैं तो बड़ा घर किराए पर लो। ये बात विश्वनाथ के दिल पर चुभ जाती है, लेकिन वो क्या बोले। 2 साल से तो वो खुद बड़ा घर ढूंढ रहे हैं। पड़ोसी के जाने के बाद विश्वनाथ सोचते हैं, अब बहुत हो गया, अब इन्हें सही से पूछताछ करनी ही पड़ेगी। वो मेहमानों से सख्ती से पूछते हैं, आपने कहा था कि आप बिजनौर से आए हैं, कोई चिट्ठी, कोई खत, कुछ तो होगा। दोनों मेहमान एक दूसरे की तरफ देखते हैं, घबराकर कहते हैं, खत? नहीं नहीं, हमारे पास तो कुछ नहीं है। फिर विश्वनाथ पूछते हैं, तो आप किसके यहाँ रुकने वाले थे? अब दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। एक कहता है, कविराज के यहाँ। दूसरा कहता है, कवि के यहाँ। कभी संपत राम का नाम लेते हैं, कभी जगदीश प्रसाद का, जिसके बारे में कहते हैं कि उसकी आटा चक्की है। पर विश्वनाथ जानते हैं कि उसकी तो प्रिंटिंग प्रेस है। हर बात दूसरी बात से कंफ्यूज हो जाती है। इसी बीच विश्वनाथ का बेटा प्रमोद बोल उठता है, पापा, पीछे वाली गली में कविराज रामलाल वैद्य रहते हैं। बस यहीं से पहेली सॉल्व हो जाती है। मेहमान उछलकर कहते हैं, हाँ हाँ वही, हम तो वहीं के लिए आए थे, कविराज रामलाल। मतलब पूरा टाइम ये लोग गलत घर पर आ गए थे। सबके चेहरे पर एक साथ राहत आ जाती है। मेहमान जल्दबाजी में अपना बिस्तर और ट्रंक उठाते हैं। चलो चलो जल्दी चलो। अच्छा भाई साहब, नमस्ते नमस्ते। और इस तरह वो बिना खाए पिए जल्दी जल्दी वहां से निकल जाते हैं। रेवती लंबी सांस लेकर कहती है, भगवान का लाख लाख शुक्र है, अब तो जान में जान आई, पर सिर अभी भी फट रहा है। लेकिन रुकिए, नीचे से किसी और की आवाज आती है, कैसी जगह ले रखी है तुम लोगों ने? मुझे तो घर ढूंढते ढूंढते रात ही हो गई। रेवती आवाज पहचानते ही खुश हो जाती है। अरे भैया, मेरा भाई। उसका भाई ऊपर आता है, थका हारा। पूरे शहर में इनका घर ढूंढते ढूंढते बेहाल हो चुका है। वो बताता है कि उसने झांसी से टेलीग्राम किया था, पर शायद वो इन्हें मिला ही नहीं। वो माफी मांगते हुए कहता है कि इतने रात गए आकर उसे बुरा लग रहा है, और बोलता है कि अगर दिक्कत हो तो वो होटल में रुक जाएगा। लेकिन इस बार रिएक्शन पूरा अलग है। रेवती खुश होकर कहती है, कैसी बात कर रहे हो भैया, ये कैसी तकलीफ? तुम हमारे घर आए हो, ये तो हमारा फर्ज है। मैं अभी तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। उसका भाई मना करता है, इस गर्मी में रहने दो, बस पानी पिला दो। विश्वनाथ ये पूरा बदलाव देखकर मुस्कुरा देते हैं। अभी कुछ देर पहले वो अनजान मेहमानों के लिए परेशान थे, और अब अपने सगे मेहमान के लिए उसी गर्मी और थकान में भी खुश खुश सब करने को तैयार हैं। यहीं पर हमारा पर्दा गिरता है। उदय शंकर भट्ट ने इस छोटे से नाटक में बहुत ही खूबसूरती से मिडिल क्लास इंडियन लाइफ दिखा दी। छोटे छोटे घरों की दिक्कतें, तेज गर्मी, मेहमान नवाजी का प्रेशर और गलत फहमी से पैदा हुई कॉमेडी। अंदर छिपा मैसेज क्या है? यह नाटक हमें दिखाता है कि हमारी मेहमान नवाजी अक्सर रिश्तों पर डिपेंड करती है।
अनजान लोगों के लिए वही मेहमान नवाजी एक बोझ लगती है, पर अपने अपने लोगों के लिए वही काम खुशी बन जाता है, चाहे गर्मी हो, जगह कम हो या तबीयत खराब हो। दोस्तों, याद रहे, अगर आपने अभी तक इंग्लिश चैटर बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और नए मेहमान के पूरे क्वेश्चन आंसर, कैरेक्टर एनालिसिस, थीम डिस्कशन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करो। सब कुछ बिल्कुल फ्री है और आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में बहुत काम आएगा। अगर आपको ये ब्रेकडाउन अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबाओ, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करो और कमेंट में हमें जरूर बताओ क्या आपके घर पर भी कभी अचानक मेहमान आ गए हैं, आपने कैसे हैंडल किया। फिर मिलेंगे अगले वीडियो